हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज पे। मेरा नाम है नितिन वशिष्ठ। आज की जो वीडियो रहने वाली है ये आपके आने वाले 2 साल में जहां पर भी फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर भी इन्वायरमेंट का जिक्र होगा वहां पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे हर 2 साल के बाद पब्लिश की जाती है। पब्लिश कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। फिर अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बोली गई हैं। हमारा फॉरेस्ट कवर, हमारा जो आपका फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, कौन से स्टेट में कितना फॉरेस्ट बड़ा है, कम हुआ है, मैंग्रोव्स की क्या स्थिति है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में मैं आपके साथ लेके आया हूँ 15 क्वेश्चंस जो आपने लास्ट में आंसर करने हैं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइलाइट्स बताए गए कुछ फॉरेस्ट के कि हमारा जो टोटल आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है इसमें कितना फॉरेस्ट है। तो हमारा 25.17% आपका जो फॉरेस्ट आपका एरिया है वो देखने को मिलेगा हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का ना। और यहाँ पे बोला गया है कि जो पिछले 2021 की रिपोर्ट आई थी उसके मुकाबले इस साल जो आपका एरिया इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 1445 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करता हूँ तो ये 21.76% है। और अगर ट्री कवर की बात करता हूँ तो वहां पे 3.14% है। अब इसको देखेंगे, इन टर्म्स को भी देखेंगे कि ये क्या होती है। बट यहाँ तक पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान क्या रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि आपका यहाँ पे 3,28,747 यहाँ पे आपको हेक्टेयर देखने को मिलेगा। इसमें हमारा जो आपका रिपोर्टिंग एरिया है, ठीक है, मतलब हम इतना लैंड को यूटिलाइज करते हैं ना, उसमें हमारे फॉरेस्ट कितने हैं? तो 21.9% यहाँ पे, यानी कि 72,000 जो हेक्टेयर एरिया है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है, आपने सारा याद नहीं करना बट आपने मेन याद रखना है। जैसे नेट सोन एरिया वो कितना है? 42.89% है, जो कि आपका 1,41,007 यहाँ पे 41,007 आपका जो हेक्टेयर है वो देखने को मिलता है ना। आपका फैलो लैंड कितना है? 4.03% है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो नॉन अवेलेबल लैंड है, ठीक है, जो आपका लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो है आपका 13.41%, ठीक है। ये 2-3 आपने जहां से जो पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि पहला फॉरेस्ट कवर से ना। अब देखो फॉरेस्ट कवर क्या होता है ना, आपने देखा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो इंडिया का कितना है। तो फॉरेस्ट कवर से आप क्या समझते हो? देखो फॉरेस्ट कवर में इसकी डेफिनेशन में क्या आता है। देखो इसमें सारे वो लैंड आते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसा लैंड जिसका जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, या फिर जो ट्री कैनपी है, ठीक है, वो आपकी 10% से ज्यादा होनी चाहिए ना, 10% या उससे ज्यादा। तो कैनोपी का मतलब क्या होता है? देखो आपके जो भी ट्री होती है, ट्री का कुछ एरिया रहता है ना, जैसे आपका देखो ये जितना ट्री जैसे घना होगा जितना ज्यादा उतनी उसकी कैनोपी ज्यादा होगी। तो जिसमें कैनोपी 10% से ज्यादा एरिया ऐसा है जहां पे ट्री कैनोपी 10% से ज्यादा है उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कौन सा? फॉरेस्ट एरिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसमें हम कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप और लीगल स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे इसका लीगल स्टेटस क्या है, इसकी ओनरशिप किसके पास है, इसमें ये नहीं चीज देखी जाती। वो सारे आपके यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में आते हैं जहां पे 1 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड होगा और जो ट्री कैनोपी है वहां पे 10% से ज्यादा देखने को मिलेगी। वो सारा आपका किसमें आता है? फॉरेस्ट कवर में वो देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज याद रखनी है, सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसको कितने कितने फॉर्म्स में क्लासिफाई किया हुआ है। देखो जो आपके फॉरेस्ट है उसको 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं? तो वहां पे आपको देखने को मिलता है वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपके यहाँ पे श्रब्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे आपके देखने को मिलते हैं ना, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, तो वो आपके स्क्रब में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपने याद रखना कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में कौन से आते हैं? जहां पे आपकी जो कैनोपी होती है ना उसकी जो डेंसिटी है वो 70% ज्यादा होती है। जब कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट। बट जब आपकी यहाँ पे कैनोपी 70% से कम होगी बट 40% से ज्यादा होगी, जब आपकी ट्री कैनोपी 40% से ज्यादा है बट 70% से कम है, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद आपका आता है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट में क्या आता है? जिनकी जो कैनोपी है वो आपकी 10% से ज्यादा है और 40% से कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए बताओ जी इंडिया में कौन से तरह के फॉरेस्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो याद रखना यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे इंडिया में।
उसके बाद आपके आते हैं श्रब्स, ठीक है। तो श्रब्स में आपके क्या आते हैं, जिनकी जो कैनोपी होती है वो आपकी 10% से कम होती है, उनको यहाँ पे हम कहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं श्रब्स में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे जो भी आपका फैले हुए पेड़ पौधे होते हैं, छोटे जो होते हैं, ठीक है, वो सारे श्रब्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें आपको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलता है, कुछ आपका रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो देख लेते हैं कौन कौन से आपके होते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता क्या है, अब याद रखना है कि आपका जो यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो सारा आपका जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है जो आपका रिकॉर्डेड है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ना, जो भी रिकॉर्ड किया गया है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोल देते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जनरली आपका क्या होता है इसमें, तो इसमें आपको रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट आपके यहाँ पे जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने अंदर रखे हुए हैं ना, उनको बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपको यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज है वहां की, ठीक है, वो भी यहाँ पे योगदान देती हुई नजर आती है। सपोज कोई ट्राइब है, ठीक है, और उस एरिया उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया है, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वो ट्राइब वहां से कोई चीजें ले सकती, वो ट्राइब वहां से चीजें ले भी सकती है, लेकिन उसका ध्यान रखना भी उसी ट्राइब का यहाँ पे सारा आपका मतलब वही उसका देखरेख का काम करेगी, ठीक है। तो ये होता है रिजर्व फॉरेस्ट एंड आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, तो हमारा जो आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जो आया था 1927 में, वहां पे ये सारी चीजें आपकी डिक्लेयर की हुई हैं, उन्हीं प्रोविजंस को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि अगर हम करंट असेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 156.41 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है नेशनल लेवल के ऊपर एज कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट के, मतलब 2021 के मुकाबले में जो आपका यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है वो कितना बड़ा है, 156.4 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है। बट अगर मैं बात करता हूँ टोटल फॉरेस्ट और यहाँ पे ट्री कवर के बारे में, ये तो आपका अकेला फॉरेस्ट कवर है, बट अगर मैं फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करता हूँ तो उसमें जो इंक्रीज देखने को मिला है वो देखने को मिला है 1445.8, ठीक है। तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर का जो इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिला के। अकेला ट्री कवर बोला गया तो आपने ये, अब फॉरेस्ट कवर बोला गया तो ये याद रखना है, फॉरेस्ट और ट्री कवर बोला गया तो आपको याद रखना है 1445, ठीक है। तो 156 145 यहां से याद रखना है एज कंपेयर टू आपका प्रीवियस आपका 2021 से। अब यहाँ पे देखो ये यहां से क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि बताओ जी सबसे पहले फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा यहाँ पे, तो 7,15,342, ठीक है, जो एरिया है ना, ये सारा आपका किसमें किलोमीटर स्क्वायर में, ये आपका कैसा है फॉरेस्ट कवर है जो कि आपका 21.76% होता है हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का। ट्री कवर कितना है, तो 1,12,000 यहाँ पे 14 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि हमारा होता है परसेंटेज में 3.14% हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का। और अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो 8,27,000 होता है जो कि आपका परसेंटेज में बनता है 25.17 यहाँ पे परसेंटेज है ना। श्रब्स आपके 1.33% है और यहाँ पे जो नॉन फॉरेस्ट एरिया वो आपका 73.50% है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। और ज्योग्राफिकल एरिया आपका 82,87,000 और आपका 468 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपने ये तीनों डेटा आपने याद रखने है ना, यहाँ पे तीनों आपको बताना चाहिए कि हमारा फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर कितना है 21.76% है, ट्री कवर है 3.41% और टोटल आपका जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो है 25.74%। मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है आपने, इसको आप यहाँ पे प्री मेंस दोनों में यूज कर सकते हो इस डेटा को ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि स्टेट वाइज यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्टेट वाइज क्या क्या बोला गया है। तो पहला देख लेते हैं कि एरिया वाइज जो टॉप 3 स्टेट्स है जहां पे आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले फॉरेस्ट कवर देखेंगे फिर ट्री कवर देखेंगे फिर दोनों को मिला के देखेंगे, है ना। अब देखो सबसे पहले कि एरिया वाइज आपका यहाँ पे या फिर स्टेट वाइज आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे देखने को मिला है, तो फॉरेस्ट कवर में सबसे पहले नंबर पे आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश है, देन आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, देन छत्तीसगढ़ है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, फॉरेस्ट कवर में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पे इनका एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पे ना स्टेट पूछी जा सकती है, तो एरिया यहाँ पे चाहे इसको स्किप भी कर दो तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर मैक्सिमम ट्री कवर की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिला है, तो ट्री कवर में आपको यहाँ पे महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, देन राजस्थान है, देन आपका यहाँ पे क्या है यूपी है ना। तो फॉरेस्ट कवर में कौन कौन है फिर से रिवाइज करोगे तो फॉरेस्ट कवर में मध्य प्रदेश, देन आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे आपका छत्तीसगढ़। बट ट्री कवर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, राजस्थान और यहाँ यूपी, ठीक है।
अगर परसेंटेज की बात करते हैं कि कितना ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, यहाँ पे कितना ज्योग्राफिकल एरिया ट्री कवर के अंदर है, तो यहाँ पे एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे चंडीगढ़ आपने याद रखना है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्री कवर आपको 18.58% यहाँ पे देखने को मिलेगा अंडर द ट्री, ठीक है। तो ट्री कवर पूछा गया ना यहाँ पे, तो ट्री कवर मैक्सिमम परसेंटेज में कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ है। उसके बाद आपका दिल्ली है 11.87%, देन आपके यहाँ पे केरला है 7.48%। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि बताओ जी परसेंटेज में ट्री कवर कहाँ पे है, सबसे ज्यादा है, बट वैसे ट्री कवर कहाँ पे ज्यादा है, तो महाराष्ट्र में है ना टोटल में, और परसेंटेज में कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो चंडीगढ़ में पहले नंबर पे, देन आपका दिल्ली, देन आपका केरला। उसके बाद बढ़ते हैं आपके यहाँ पे कि जो एरिया वाइज है, ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अब मिला के है ये दोनों ना, फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के सबसे ज्यादा आपका जो एरिया वाइज है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी स्टेट देखने को मिलती है, तो यहाँ पे नाम आता है फिर से किसका, मध्य प्रदेश का, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर में तो यहाँ पे क्या था, मध्य प्रदेश ही ज्यादा था, तो मध्य प्रदेश फिर से याद रखना है। सेकंड में फिर से आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, बट थर्ड पे यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है, इन तीनों को याद रख लेना। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो टॉप 3 स्टेट्स है जिन्होंने यहाँ पे फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज को दर्शाया है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है कहाँ पे, लेकिन इंक्रीज यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिला है, वो वहां पे आएगा आपका मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ठीक है। ये इंक्रीज बताया जा रहा है पिछले साल से किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, तो मिजोरम है, गुजरात है और यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है। होप करता हूं यहां तक आपका ये जो डेटा है याद आ रखा होगा। देखो 2 साल का डेटा है ये, अच्छे से धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है, दिन में 2 चीजें भी करोगे, याद आपको इजीली हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना रेगुलरली पड़ेगा, तभी आप इस रिपोर्ट को याद रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है कि जो टॉप 4 स्टेट्स है जिसने मैक्सिमम इंक्रीज दिखाया है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। अब देखो ये इंक्रीज बोला जा रहा है ना, कि मैक्सिमम इंक्रीज कहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया था आपके पिछले में कि यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर में मैक्सिमम इंक्रीज किसका है, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा का। लेकिन जब मैं मैक्सिमम बताता हूँ फॉरेस्ट और ट्री कवर में, तो वहां पे आपका आता है छत्तीसगढ़, देन आपका आता है यूपी, देन उड़ीसा, देन राजस्थान, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो जहां पे इंक्रीज देखने को मिला है, फॉरेस्ट कवर जहां पे इंक्रीज देखने को मिला है, तो वो कौन सा आपका यहाँ पे, तो वहां पे हमने क्या देखा, मिजोरम देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि लोस्ट, अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे दिखाया है, किसमें, फॉरेस्ट कवर में। उसमें क्या आएगा, तो मध्य प्रदेश वहां पर भी आपका पहले नंबर पे आएगा, जहां जिसने यहाँ पे डिक्रीज शो किया है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर में। देखो यहाँ पे वैसे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट और यहाँ पे ट्री कवर मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिक्रीज है पिछले साल के मुकाबले 2021 के मुकाबले, वो भी किसने शो किया, मध्य प्रदेश ने शो किया, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आप यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। सेकंड पे आपका आंध्र प्रदेश है, देन तेलंगाना है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वो हुआ है त्रिपुरा में, उसके बाद आपका हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको हाईली यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत उनका ज्यादा एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है कि बताओ जी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहां पे सबसे ज्यादा जो लॉस है फॉरेस्ट कवर में वो कहां पे देखने को मिला है, तो वो आपका त्रिपुरा पहले नंबर पे, देन आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बोला जा रहा है कि अगर बात की जाए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की, अगर बात की जाए परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, कि कितना यहाँ पे किसी स्टेट का या यूटी का कितना एरिया मैक्सिमम अंडर यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट कवर के अंदर है, एज उसके किससे कंपैरिजन करें, अगर हमें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से कवर करें, तो यहाँ पे नाम आता है लक्षद्वीप का, ठीक है। लक्षद्वीप का याद करना कि 91.33%, ठीक है, यहाँ का जो एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट कवर 91.33% देखने मिलेगा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। देन सेकंड नंबर पे आपका 85% पे कौन है, मिजोरम है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो मतलब आपको 2 यूटीज है और यहाँ पे एक स्टेट देखने को मिलती है ना, ये आपने याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ पे ओवरऑल स्टेट्स की बात की जाए, क्योंकि आपको बताइए कि इंडिया का टारगेट क्या है या ग्लोबल टारगेट क्या है कि 30% जो मिनिमम एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमारी जो 19 स्टेट्स और यूटी है इन्होंने शो किया है कि 33% जो इनका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो उसका यहाँ पे क्या है 33% यहाँ पे अंडर फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 19 स्टेट्स और यूटी हमारे इंडिया में ऐसी है जिनका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% यहाँ पे जो पार्ट है वो कहाँ पे है, अंडर फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। उसमें से भी अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे 8 यूटीज और स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट कवर है ये कितना है, 75% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। वो कौन कौन सी है, तो मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है,
अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर है। तो ये ड्यूटीज और यहाँ पे स्टेट्स हैं जिनका जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% यहाँ पे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का क्या है यहाँ पे ढका हुआ है फॉरेस्ट से, है ना। आगे बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं और ड्यूटीज हैं जहां पे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, ठीक है, जो नोटिस किया गया है। तो मैक्सिमम डिक्रीज हमने देखा, हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, फिर आपका कर्नाटका आएगा, फिर लद्दाख है, फिर आपका यहाँ पे नागालैंड है, ठीक है। ये आपने यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये डेटा काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे बोला गया कि टॉप 10 कंट्रीज जहां पे इन्होंने एनुअल नेट गेन हुआ है फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, कि यहाँ पे एनुअली कितना इंक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे पर ईयर। तो वहां पे फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे नेट गेन हुआ है फॉरेस्ट एरिया वो कितना है यहाँ पे, वो कौन है कंट्री, वो चाइना देखने को मिलेगा, जहां पे 0.93% यहाँ पे पर ईयर ग्रोथ देखने को मिली फॉरेस्ट एरिया में। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, थर्ड नंबर पे इंडिया है। यहां से याद रखना है आपने कि नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया में इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है थर्ड रैंक, पहले नंबर पे है आपका चाइना, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको यूएसए 7th प्लेस पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे फ्रांस 8वें नंबर पे है और चिली 4th नंबर पे है, ठीक है। तो टॉप 10 में यहाँ पे इंडिया कौन से नंबर पे है, आपका थर्ड नंबर पे है इन केस ऑफ यहाँ पे नेट गेन इन द फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूँ कि टॉप 10 कंट्रीज, ठीक है, फॉर द फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है किस कंट्री में, उस मामले में टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पे कौन सी है, ये है डेटा आपका 2020 का, ठीक है। इस डेटा के अनुसार यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे रशिया में, ठीक है, रशियन फेडरेशन यहाँ पे आपको जो कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पे बोला गया 20 यहाँ पे देखने को मिलेगा, 20% देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ब्राजील है, देन कनाडा है, देन यूएसए है, ठीक है। तो रशिया है, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉप जो फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पे इन्हीं के पास देखने को मिलेगा, रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएसए। इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया इस यहाँ पे जो यहाँ पे डेटा है यहाँ पे 10th प्लेस पे देखने को मिलेगा ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, टॉप 10 पे देखने को मिलेगा। टॉप 10 में तो है लेकिन 10th प्लेस पे इंडिया इन केस ऑफ फॉरेस्ट एरिया अगर बात की जाए, गेन में इंडिया 3rd प्लेस पे है, टोटल फॉरेस्ट में यहाँ पे इंडिया 10th प्लेस पे देखने को मिलेगा, है ना। अब ये तो आपका सारा हो गया कि फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है। बट इसके बाद अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं मैंग्रोव के बारे में, ठीक है, कि मैंग्रोव के जो यहाँ पे संख्या है, ठीक है, वो कौन से राज्य में कितनी है, कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव एरिया आपको देखो, अगर मैं ये आपका पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो सबसे ज्यादा जो आपके मैंग्रोव नजर आते हैं वो कहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में आपको सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आपको यहाँ पे गुजरात नजर आ रहा है 23% के साथ, नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल 42% के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अंडमान निकोबार आपका यहाँ पे 3rd प्लेस पे देखने को मिल रहा है, और उसके बाद आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश ये आपका 4th प्लेस पे देखने को मिल रहा है, 5वें नंबर पे आपका महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है ना। तो ये टॉप 5 अपने याद रखना है मैंग्रोव के मामले में। पहले नंबर पे कौन सा था, वेस्ट बंगाल है, सेकंड हम यहाँ पे मूव करते हैं यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। तो ये सारे आपके कोस्टल एरियाज है, कोस्ट पे स्टेट्स देखने को मिलती है। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल यहाँ पे कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट बंगाल, फिर जाते हैं यहाँ पे वेस्ट पे गुजरात में, फिर कहाँ पे जाते हैं हम यहाँ पे, फिर जाते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार, फिर हम जाते हैं आंध्र प्रदेश, और फिर हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए कि आपको देखो कि मैंग्रोव में आपको सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन सी स्टेट में देखने को मिला है, मैंग्रोव टोटल कितने हैं, तो 4991 या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कि 4992 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया में आपको टोटल मैंग्रोव्स की नजर आएंगे ना, इतना एरिया है मैंग्रोव्स के अंडर 4992 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स में इंक्रीज कहां पे देखने को मिला है, तो ये देखने को मिला आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, जो कि आपका 13% का यहाँ पे पिछले साल से आपका जो इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है, वो कितना देखने को मिला है यहाँ पे चेंज विद रिस्पेक्ट टू द जो प्रीवियस रिपोर्ट थी आपकी 2021 की। तो यहाँ पे 13.01 यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर का आपका जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंक्रीज है वो आपको देखने को मिला महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां पे देखने को मिला है, तो देखो यहाँ पे गुजरात में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स डिक्रीज हुए हैं, 36 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया अंडर द मैंग्रोव्स है वो गुजरात में कम हुआ है। कब की बात की जा रही है, 2021 से कंपेयर किया जा रहा है ना, ये आपने यहाँ से याद रखना है। मैक्सिमम लॉस भी आपका यहाँ पे गुजरात में हुआ है, मैक्सिमम गेन कहां पे हुआ है,
मैंग्रोव्स में, तो वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। ये आंकड़े आपने याद रखने होते हैं, ठीक है। और टोटल बात की जाए मैंग्रोव्स में कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, तो कमी देखने को मिली है आपकी 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की। तो मैंग्रोव्स में जो हमारा एरिया है वो कम हुआ है अकॉर्डिंग टू द जो प्रीवियस रिपोर्ट थी 2021 के मुकाबले, ठीक है। ये सारा डेटा ये शो कर रहा है, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे मैंग्रोव्स कितना कितना है, ये देखो यहाँ पे टोटल मैंग्रोव 2021 में थे 4,999, अब आ चुके हैं आपका 4,991, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है मैंग्रोव्स की, आपका जो एरिया अंडर द मैंग्रोव्स है वहां पे डिक्रीज देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो वही है कि जो करंट असेसमेंट है, जो टोटल मैंग्रोव्स हमारी कंट्री में 4,991 है, या फिर अगर आपको अप्रोक्सीमेट करना तो 4,992 बोल दो, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.51% है। एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना परसेंटेज है, तो 0.15% आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का। सबसे ज्यादा डिक्रीज आंध्र प्रदेश में मैंने बोल दिया 13 किलोमीटर, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, गुजरात में देखने को मिला है आपका, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैंने पहले बोला है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे आपको हाईली डेंस यहाँ पे जो फॉरेस्ट वो देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में फिर अलग से डेटा दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है कि जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे जो आपका टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो आपका 1,74,394 है, जो आपका 67% है। ज्योग्राफिकल एरिया इन सभी स्टेट्स के ज्योग्राफिकल एरिया का 67% यहाँ पे ढका हुआ है आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से। और जो करंट असेसमेंट क्या बताती है कि यहां पर भी आपका डिक्रीज शो किया गया है 327 किलोमीटर स्क्वायर का। तो दो डेटा यहां से आपने ये देख ले लिया कि ओवरऑल तो हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर बड़ा है, कितना बड़ा है 1445 किलोमीटर स्क्वायर। बट यहां पे बात की जाए अगर मैंग्रोव्स के बारे में और बात की जाए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में, तो वहां पे आपको फॉरेस्ट और ट्री कवर में और मैंग्रोव्स में यहाँ पे पर एरिया में क्या आई है, गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है जी। और जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पे क्या हुआ है, जहां पे जो फायर के इंसिडेंसेस हैं, देखा होगा आपने इस साल भी पिछले साल भी बहुत सारे फायर के इंसिडेंट्स यहाँ पे शुरू हुए थे। बम्बी बकेट आपने यहाँ पे सुना होगा, उत्तराखंड में शुरू किया गया था वो, है ना। तो वो क्या शो करता है कि यहाँ पे जो मोस्ट यहाँ पे स्टेट्स थी, ठीक है, जहां पे फॉरेस्ट फायर काफी थे, सबसे ज्यादा कहां पे थे, उत्तराखंड में, देन उड़ीसा में, देन आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पे नाम आता है, ठीक है। अब ये तो सारा हो गया, सारे ये ना मैंग्रोव देख लिए, फॉरेस्ट एरिया देख लिया, फॉरेस्ट कवर देख लिया। अब बात आती है टोटल बैम्बू बेरिंग एरिया, ठीक है। अब बैम्बूज आपको बताइए कि यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे काफी अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि बैम्बू की जो खासियत है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बैम्बू एरिया है कंट्री का, ठीक है, वो एस्टिमेट किया गया है 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको इंक्रीज शो हुआ है 5,227 किलोमीटर स्क्वायर का बैम्बू बेरिंग एरिया ऑफ द कंट्री में। प्रीवियस साल से यहाँ पे इंक्रीज शो हुआ है बैम्बू में, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे यहाँ पे क्या बोला गया है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे बोला गया कि मैक्सिमम बैम्बू एरिया आपको मध्य प्रदेश में नजर आएगा, ठीक है, जो कि 20,421 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, देन आपका मध्य महाराष्ट्र है, देन आपका उड़ीसा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए कि इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है, सबसे ज्यादा एरिया तो कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिला है, तो ये देखने को मिला आपका अरुणाचल प्रदेश में। बैम्बू एरिया अंडर बैम्बू सबसे ज्यादा कहां पे इंक्रीज हुआ है, आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 2,685 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है। उसके बाद आपका नाम आता है किसका, मध्य प्रदेश का। अगर बात की जाए सिमिलरली जो कर्नाटका है, इसने शो किया हाईएस्ट डिक्रीज, ठीक है, बैम्बू के जो एरिया है वो सबसे ज्यादा कम कहां पे हुआ है, कर्नाटका में 1,290 स्क्वायर किलोमीटर। और बैम्बू जो एरिया है उसके बाद आपका मणिपुर में कम हुआ है सेकंड नंबर पे, है ना। और बात की जाए अगर यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक इन एग्रोफोरेस्ट्री, ठीक है, एग्रोफोरेस्ट्री का जो यहाँ पे स्टॉक है वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पे नजर आई है, तो वहां पर महाराष्ट्र आपका एग्रोफोरेस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे नजर आएगा। उसके बाद आपका कर्नाटका है, देन उड़ीसा है, देन आपका राजस्थान है। तो एग्रोफोरेस्ट्री याद करना है आपने, ठीक है। आपने इस बार की रिपोर्ट भी देखी होगी कि एग्रीकल्चर में 2024 में, ठीक है, मैक्सिमम जो यहाँ पे मतलब फर्स्ट नंबर पे स्टेट कौन सी निकल के आई है, तो वहां पे आपका महाराष्ट्र नाम आता है। हॉर्टिकल्चर में नाम किसका आता है, नागालैंड का नाम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए कि अमंग द यूटीज जो हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, किस फेम मामले में, एग्रो इंडस्ट्री मामले में। और उसके बाद आपका अंडमान निकोबार आपके आइलैंड आते हैं, देन आपका दादर नगर हवेली आती है, देन आपका दमन एंड दीव आता है, ठीक है। तो ये आपका यूटीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ पे है एग्रोफोरेस्ट्री एरिया, तो वहां पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे आपको कार्बन स्टॉक मैक्सिमम दिखाई देगा। कार्बन स्टॉक का मतलब होता है कि कितना कार्बन सिंक किया हुआ है किसी स्टेट ने ना। आपने सुना होगा ना कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री 2070 तक क्या बन जाए, नेट कार्बन जीरो बन जाए। तो नेट कार्बन जीरो का मतलब क्या होगा कि जितना कार्बन हम यहाँ पे एमिट कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब भी कर ले, उसको बोलते हैं नेट कार्बन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास है। यहाँ पे कितना है आपका 1021 मीट्रिक टन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना है, मध्य प्रदेश में है, देन छत्तीसगढ़, देन आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे याद करना है आपने, एग्जाम का क्वेश्चन क्या है कि हमारी कंट्री में अभी तक टोटल कार्बन स्टॉक कितना है अप्रोक्सीमेटली। तो याद रखना यहाँ पे टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, 4285 मिलियन टन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना। सबसे ज्यादा कहां पे है, वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में 1021 मिलियन टन है, लेकिन सबसे अगर अप्रोक्सीमेटली बात की टोटल के बारे में तो 7285 मिलियन टन आपको देखने को मिलेगा हमारे टोटल कंट्री में कार्बन कितना स्टॉक है। अगर बात करें इंक्रीज के बारे में तो 18.5 मिलियन टन का इंक्रीज देखने को मिला है कार्बन स्टॉक में एज कंपेयर टू द लास्ट असेसमेंट। तो कार्बन स्टॉक हमने बढ़ाए हैं, है ना। तो हम यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको अच्छा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ हम यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह से हमारे कौन से होते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कुछ हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं जो हमने ली थी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद करना है कि जो एनडीसी है, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये किस एग्रीमेंट के अंदर ली गई थी, तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, है ना। कब हुआ था ये बताएंगे जल्दी से ना, ये आपका क्वेश्चन है, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था। बट यहाँ पे इंडिया ने क्या बोला है कि हम क्रिएट करेंगे एक एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 से लेके 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधी स्टेटमेंट आ जाएगी, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, चाहे यूपीएससी बोलो, चाहे स्टेट पीसीएस बोलो, चाहे आपका यहाँ पे वनडे एग्जाम की बात कर लो। यहाँ पे याद रखना है आपने कि इंडिया ने क्या बोला है कि हम यहाँ पे एडिशनल कार्बन सिंक को क्रिएट करेंगे जो कि आपका होने वाला है 2.5 से लेके 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट बाय 2030। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे, हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, हम अपना जो ट्री कवर है उसको और एनहांस करेंगे, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे इस जो आपका इस कार्बन सिंक को यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। और इन द एंड अगर बात की जाए करंट हम यहाँ पे किस पोजीशन पे हैं, तो हमने यहाँ पे अचीव किया है 2.29 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक सिंस 2005 से लेके अगर अब तक बात की जाए तो हमने इतना यहाँ पे 2.29 जो बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक है वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये मेन हाइलाइट्स थी आपकी इन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, बट यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है। अगर आपका यहाँ पे एग्जाम, ठीक है, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन ज्यादा आता है या फिर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉरेस्ट्री से, इन्वायरमेंट से, तो ये आपका टॉपिक अवश्य ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ यहाँ पे सभी को जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपने कुछ रिपीट करना तो उसको वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना। ठीक है, जब तक समझ ना आए तब तक देखते रहना ना। बट यहाँ भी होगा यही कि आपको बस डेटा माइंड में रखना है, मैप के थ्रू माइंड में रखोगे तो आपके लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया रहने वाला है ना। अब यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड। देखते हैं कितने बच्चों को कितना डेटा यहाँ पे याद रहा है ना। अगर क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है क्वेश्चन के सारे पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अकॉर्डिंग टू द ISFR 2023। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर पूछा गया मिला के कितना है ये अकॉर्डिंग टू द आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो ये है आपका 25.17%। ठीक है, तो होप करता हूं यहाँ पे सभी ने पहला क्वेश्चन सही किया हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया है कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एज पर ISFR 2023। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर में उस स्टेट का है जहां पे मैक्सिमम डिक्रीज भी देखने को मिला है। एरिया इसका मैक्सिमम है लेकिन डिक्रीज भी मैक्सिमम इसी में हुआ है। तो इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया आपसे कि बाय हाउ मच हैज इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज कंपेयर टू द 2021 असेसमेंट। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर में 2021 के असेसमेंट के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज देखने को मिला है, 2023 में कितने का इंक्रीज हुआ है। तो हमने देखा था अभी 41445 स्क्वायर किलोमीटर का जो इंक्रीज है वो यहाँ पे देखने को मिला है हमारा ISFR 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बोला जा रहा है आपसे कि विच स्टेट शोज द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अकॉर्डिंग टू द ISFR 2023। अब देखो मैक्सिमम इंक्रीज पूछा गया यहाँ पे, है ना, तो मैक्सिमम इंक्रीज कहां पे शो किया गया है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, राजस्थान में या फिर यूपी में। तो अगर मैं ISFR रिपोर्ट बताता हूं कि 2023 के अनुसार मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में वो कहां पे हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में वहां पे आपको मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आपने मैच भी करना है कि जो आपने पढ़ा हुआ है क्या डेटा वही है। ठीक है, इसको चेक करते रहना है आपने और अपना देखना कि माइंड में कितनी चीजें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, है ना, अब फॉरेस्ट कवर पूछा गया आपसे, ट्री कवर नहीं पूछा गया यहाँ पे, तो फॉरेस्ट कवर बताना है आपने अकेला इंडिया का एज पर द ISFR 2023 ये कितना रिपोर्ट किया गया है। तो 7,13,000 है, 15,000 है, 8,27,000 है या फिर 8,28,000 है। तो हमने देखा था यहाँ पे कि 7,15,000 हमारा क्या है, ये फॉरेस्ट कवर है, और यहाँ पे जब हम 1,13,000 और ऐड करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका बन जाता है 8,27,000। तो 8,27,000 आपका यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है। अगर बात की जाए अकेले फॉरेस्ट कवर के बारे में तो वो आपका कितना है, 7,15,000 है। ठीक है, 8,27,000 आपका टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर और 7,15,000 क्या है आपका यहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द इंडिया फॉरेस्ट कवर। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसमें ही हमने पूछा है कि कौन सा आपका यहाँ पे ऐसा फॉरेस्ट है, कौन सी कैटेगरी फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो हमने यहाँ पे 3 और 4 कैटेगरीज आपको मैंने बोला कि 3 मेन कैटेगरीज है, ओपन फॉरेस्ट है, आपके मॉडरेट फॉरेस्ट है और यहाँ पे आपके डेंस फॉरेस्ट है। और सबसे ज्यादा कौन कौन से है इंडिया में, तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि कौन सी कैटेगरी कंट्रीब्यूट करती है, तो यहाँ पे आपको ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं इंडिया के फॉरेस्ट कवर में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि व्हाट इज द टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया एज रिपोर्टेड इन ISFR 2023। ठीक है, तो यहाँ पे ISFR 2023 में जो टोटल मैंग्रोव की प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कितनी नोट करी गई है। अब इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीज जो हुआ है वो 7.92 है ना स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। तो डिक्रीज होने के बाद जो हमारा मैंग्रोव बचा है वो कितना बचा है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है कि which state has the highest percentage of forest area compared to its geographical area। ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें जो उसके ज्योग्राफिकल एरिया से कंपेयर किया जाए तो मैक्सिमम एरिया कैसा है, फॉरेस्ट एरिया है। कौन सी स्टेट है इसमें से ऐसी, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या फिर यहाँ पे क्या है, मणिपुर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम के बारे में, ठीक है, तो मैक्सिमम में हमने क्या देखा था, कौन सा देखा था स्टेट, तो मैक्सिमम में तो क्या है, लक्षद्वीप है 91%, अभी देखा था हमने। बट उसके बाद कौन सी है, तो वहां पे आपका मिजोरम देखने को मिलेगा। तो इन चारों में से अगर बात की जाए तो मिजोरम आपका यहाँ पे ऐसी स्टेट है जहां पे उसका क्या है, हाईएस्ट जो यहाँ पे मतलब परसेंटेज में बात की जाए तो फॉरेस्ट यहाँ पे जो उसका एरिया है वो क्या है, वो अंडर फॉरेस्ट है अगर हम कंपेयर करते हैं उसके ज्योग्राफिकल एरिया से। तो मिजोरम यहाँ से राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि हाउ मेनी स्टेट्स और यूटीज यहाँ पे इन इंडिया हैव फॉरेस्ट कवर ग्रेटर देन 33% ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया एज पर ISFR 2023। ठीक है, तो 33% से ज्यादा कितनी हमारे स्टेट्स और यूटीज है जिनका जो एरिया है वो क्या है, वो आपका यहाँ पे अंडर क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि इन इंडिया है फॉरेस्ट कवर। ठीक है, जहां पे फॉरेस्ट कवर आपका 33% से ज्यादा है। कितनी स्टेट्स और यूटीज है, अभी देखा था हमने यहाँ पे 19 स्टेट और यूटीज ऐसी हैं जहां पे 33% से ज्यादा एरिया कहाँ पे है, हमारा फॉरेस्ट कवर है। और यहाँ पे 8 हमारी यूटीज और स्टेट ऐसी है जहां पे क्या है, 75% हमारा जो एरिया है, ठीक है, वो अंडर फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये अब किसका, ज्योग्राफिकल एरिया का, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द ISFR 2023। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, इंडिया का रैंक क्या है टोटल फॉरेस्ट एरिया में। देखा ना, पहले नंबर पे कौन सा है, रशिया पहले नंबर पे था। तो इंडिया कौन सा नंबर पे था, यहाँ पे 10th नंबर पे यहाँ पे इंडिया आपको देखने को मिलता है। बट अगर मैं बात करता हूँ कि नेट गेन में, जो गेन की बात की जा रही है, वहां पे इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, तो वहां पे इंडिया 3rd पोजीशन पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव कवर में सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन सी स्टेट में देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू द ISFR 2023। तो हमने क्या बोला था, आंध्र प्रदेश। कितना इंक्रीज हुआ है, 13 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिला है आपका आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव में, है ना। वैसे मैंग्रोव कम हुए हैं लेकिन कौन सी स्टेट है जहां पे इंक्रीज हुआ है, वहां पे आपको आंध्र प्रदेश का जो नाम है वो नजर आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पे है,
तो वहां पे आपने नाम याद करना है। वेस्ट बंगाल आपको सबसे ज्यादा मैंग्रोव की प्रोडक्शन, मतलब मैंग्रोव एरिया अंडर मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगा, आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम कार्बन स्टॉक। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक आपका मैक्सिमम कौन सी स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे एज पर द ISFR 2023 कौन सी स्टेट में आपको जो कार्बन है स्टॉक सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, कौन सा है, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपका यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जिसका एरिया होगा तो कार्बन सिंक भी मैक्सिमम वही करेगा। ऐसे आपने दिमाग लगाना है कि फ्रेश टू रिकवर कहां पे सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा सिंक, तो वही मध्य प्रदेश ही करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज शोन अ डिक्लाइन इन द फ्रेश कवर अकॉर्डिंग टू द ISFR 2023। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि मैक्सिमम डिक्लाइन, ठीक है, मैक्सिमम डिक्लाइन बताना है यहाँ पे कि मैक्सिमम डिक्लाइन किसने शो किया है ना, अकॉर्डिंग टू द ISFR 2023, नागालैंड ने, त्रिपुरा ने, असम ने या फिर मेघालय ने। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ तो ये त्रिपुरा ने शो किया है, उसके बाद आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल कार्बन स्टॉक इन इंडिया इन इंडिया फॉरेस्ट एज पर द ISFR 2023। तो अगर बात की जाए कि टोटल कार्बन स्टॉक है आपको इंडिया में कितना देखने को मिलेगा, है ना, कितना कार्बन स्टॉक है, तो ये कितना है 7284 मिलियन टन। ठीक है, तो यहाँ पे 85 है, अप्रोक्सीमेटली पूछ लिए गए तो आपने यहाँ पे सबसे नजदीक वाला आंकड़ा वहां पे बताना है, तो 7284 मिलियन टन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला गया, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द फ्रेश कवर लॉस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एज पर द ISFR 2023। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको पता है कि अभी हमने देखा है कि आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे जो फ्रेश कवर है, ठीक है, वहां पे डिक्रीज देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में, 2021 के कंपैरिजन में। तो मेन रीजन क्या है उसका, अर्बनाइजेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है या फिर आपका माइनिंग है। सोचना इसके बारे में, आंसर करना है आपने इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करूंगा, बट यहाँ पे जब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसका आंसर कर देंगे उसी के बाद इसका आंसर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि बहुत सरल तरीके से चीजों को आपको यहाँ पे समझाया जाए, याद करवाया जाए, रिवीजन करवाया जाए। सेशन अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप कोई हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो निम्बस करियर ऐप पे जाके आप किसी भी यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, HP की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप, ठीक है, अप टू 60% यहाँ पे आपको ऑफ दिया जा रहा है हमारे ऐप के ऊपर। कब से, 25 से लेके 30 दिसंबर तक, क्योंकि ये न्यू ईयर ऑफर है, नए साल की शुरुआत। आप यहाँ पे अपने गोल्स को डिसाइड करके कर सकते हो कि आपको नए साल में क्या अचीव करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। निम्बस कर यहाँ पे जाइए और यहाँ पे किसी बैच को अवेल करना आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड करके, है ना। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो ये हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है, 78144624। यहाँ पे कॉल करके मैसेज करके आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और इन द एंड सेशन अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको सेशन, है ना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। ये चीजें मोटिवेट करती है ना कि कैसे, कहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, सभी चीजें आपने बतानी है। सो अभी के सेशन के लिए इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ